हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का लेक्चर 1 डिस्कस करेंगे। एंड इसमें हम लोग रोल्स थ्योरम एंड थीटा एच फॉर्म पर डिस्कशन करने वाले हैं। बट बिफोर दैट आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप लोगों ने कभी ना कभी शायद रोल्स थ्योरम सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग उससे पूरे डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। सो रोल्स थ्योरम बेसिकली क्या है समझते हो उसे। तो आप लोग अज्यूम करिए कि आप लोग के पास एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। एंड आपसे कहा गया है कि आप लोग को एक डोमेन दे दी गई है, एक्स बिलोंग्स टू ए से बी के बीच में आप लोग अपने फंक्शन को इवेल्युएट कर रहे हैं, राइट। तो अगर ये फंक्शन इस डोमेन में ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन हम लोग उस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो कंडीशन क्या होती है? इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस इन व्हाट? in A to B, right? This in this domain, right? And what is the second point? It must be differentiable in open A to B. Why open A to B? Because we don't include the extreme points, right? Okay. And third condition बहुत important है, that function at A must be equal to function at B. Okay. अगर कोई फंक्शन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है देन वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा होगा। एंड रोल्स थ्योरम यहाँ से ये कहेगी कि एफ डैश सी विल बी इक्वल टू जीरो, मतलब ऐसा एक ना एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता होगा नंबर लाइन पे, जिसके लिए आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे एंड उसमें सी को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा। व्हाट इज सी? सी इज अ नंबर बिटवीन ए एंड बी। ओके, सो बहुत सिंपल सी थ्योरम है एंड इसे हम लोग पहले समझते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। बिकॉज ऐसे तो थ्योरी तो सब लोग बता सकते हैं, वी नीड टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, राइट। सो सपोज करिए आप लोग के पास एक फंक्शन है। मैं वाई एक्सेस नहीं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, बस हम लोग कर सकते हैं बट फॉर सिंप्लिसिटी में अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो अज्यूम करिए आपका पॉइंट ए है एंड ये आपका पॉइंट बी है, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है, यहाँ पर इसकी मान लीजिए फंक्शन की वैल्यू यहाँ कहीं है, ठीक है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं बट मैं इस पर वर्क नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए फंक्शन स्टार्ट हो रहा है एंड ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ पर ऐसे रुक रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ गया। ओके, एंड नोटिस दैट इन दोनों पॉइंट से इसकी वैल्यू बराबर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या कहा था हम लोगों ने कि एफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ बी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। क्या ये कंटिन्यूस है फंक्शन? हाँ कंटिन्यूस भी है। क्या ये डिफरेंशिएबल है हर जगह? हाँ डिफरेंशिएबल हम लोग दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता होगा जहां पर अगर हम लोग उस पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस टेंजेंट का स्लोप जीरो आ जाए, मतलब ये सी पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर रहा है। तो इस फंक्शन में हम कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, ठीक है। ओके, दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ रोल्स थ्योरम। आप लोग चाहें तो इसमें और बहुत सारे सी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बी है, देन इट गोज फ्रॉम मे बी लाइक दिस देन समवट लाइक दिस। सो यू आर गेटिंग हेयर 3C, राइट? मीन्स C1 C2 C3, राइट? ओके, so there is a possibility that you can get multiple C's, but if the function satisfies those three conditions then there is a chance that there exists at least one single C which can satisfy f dash C is equal to 0, right? I hope आप लोग समझ आ रहा होगा, ठीक है। एंड अगर हम लोग इस पर थोड़ा और डिस्कशन करें तो हम लोग इसमें इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी, मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पर कि ये जो फंक्शन है ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो सपोज करिए मैं ये सब यहाँ से लाइनिंग वगैरह जो मैंने की है मैंने हटा दे रहा हूँ, ठीक है। सो द कैलकुलेशन बिकम्स ईजियर। सो इट इज लाइक दिस एंड इट गोज लाइक दिस। सो सपोज करिए यहाँ पर आपका ये सी एक पॉइंट है, तो अगर आप इसके राइट में जा रहे हैं, सपोज करिए आप राइट में जा रहे हैं, ठीक है। सपोज करिए आप यहाँ कहीं हैं, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को कह सकते हैं सी प्लस डेल्टा एक्स में भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
सो यू ऑब्जर्व दैट अगर ये पॉइंट आपका सबसे हाईएस्ट वैल्यू गेन कर रहा है इस वाले वैल्यू पे सी के, मीन्स इट इज द मैक्सिमा, तो उसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं सबके लिए जो वैल्यू होगी वो लेस देन दैट फंक्शन होगी उस पॉइंट पे एट सी, राइट। व्हाट डू आई मीन इज दैट function at c plus I mean function at c plus delta x minus f at c must be less than equal to 0. Am I correct? Yeah. Okay. So what's new in it? Let's see. Okay, divide by del x on both sides. Since del x is not equal to 0, right? You can divide both sides. Okay. And how you will divide? Okay. Let's assume delta x to be greater than 0 for now. So if you divide by delta x on both sides, it won't affect anything. It will be like this, right? Upon delta x is less than equal to 0, right? Okay. Is it correct? Yeah, it is. And now assume delta x to be negative, means you are going towards the left side. So what you get is the simply this thing. Sorry, there is some problem. Give me some time. Yeah, now it's fine. So delta x less than 0, you get f dash of c plus delta x minus f at c अपॉन डेल्टा x। अच्छा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को जब आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएगा, राइट। अच्छा ठीक है। अब आप लोग अज्यूम करिए दोनों केसेस में एज डेल्टा x इज टेंडिंग टूवर्ड 0। दोनों केसेस में आप लोग ये अज्यूम करिए 0 नहीं है, टेंडिंग टूवर्ड 0 है। यहाँ पर 0 पॉजिटिव है, यहाँ 0 नेगेटिव है, राइट। सही है। बट ये दोनों फंक्शंस क्या हैं? दे आर जस्ट द डेरिवेटिव एट सी। डोंट यू एग्री टू इट? या इट इज, which means f dash at c, let me write it clearly, f dash c is less than 0 from the first equation and f dash c is greater than equal to 0. What does it mean? It means that f dash at c is equal to 0. Don't you agree to it? Yeah, it is. So that is something nice. We got Rolle's theorem. This is the proof. अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर एफ ए एफ बी के बराबर नहीं होता तब भी क्या कंडीशन होल्ड करती? मे भी कर सकती थी, मे भी ना करती, बिकॉज उस केस में आप लोग एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो मे भी वहां पे मैक्सिमम का कुछ चांस ही नहीं बन रहा था, ठीक है। बट इस केस में बना है, ठीक है। एंड व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग इज दैट अगर एफ इज नॉट इक्वल टू एफ बी, उस केस में हम लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करेंगे। बट अभी हम लोग उसका वो आज हम लोग का टॉपिक नहीं है, तो आज हम लोग उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, ओके। सो व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? इट इज थीटा एच फॉर्म, बट बिफोर दैट आई थिंक we should practice a question on it. So let me see one question and then we will discuss it. So let's assume that we are given a question. We are given a polynomial x to the power 13 plus 7x cube minus 5 is equal to 0. एंड हम इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हम लोग को रोल्स थ्योरम से प्रूव करना है कि हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। ये हम लोग को प्रूव करना है, वन रियल रूट इन 0 to 1, राइट। सॉरी, in 0 to 1, right? So how do we solve it? And we have to prove it using what? जो पढ़े थे उसी से करेंगे ना प्रूफ, वरना पढ़ाने का मतलब क्या हुआ? रोल्स थ्योरम, राइट। सो लेट्स get deep into it and see how it works. So let's see, maybe it is something easier than what it looks. So suppose that this equation x to the power 13 plus 7x cube minus 5 has 2 real roots. Assume, right? And assume for the time being that alpha is less than beta, and obviously since the roots are assumed to be between
0 to 1, so this should be satisfied. Okay, so you know that function at alpha must be equal to function at beta, right? Since and it will be equal to 0. It means the function is continuous and it is a polynomial. It is a polynomial function, so it is a continuous function also, and it is not breaking at any point. So it is differentiable also, which means you can apply the Rolle's theorem and you get. Let's first of all write the equation again. And what was the function? Fx was equal to x to the power 13 plus 7x cube minus 5, राइट? ये हमको दिया था, ठीक है? अब इसे डिफरेंशिएट करो. अच्छा, 13x to the power 12 plus 21x square must be equal to 0. अभी 0 नहीं कहेंगे. अब हम लोग करेंगे x is equal to c. So 13c की पावर 12 प्लस 21c स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब हम लोग ऐसे चेक करेंगे क्योंकि हम लोग को f डैश c को 0 के बराबर करना है. एंड वन थिंग टू नोट इज दैट c मस्ट बिलोंग टू alpha to beta, right? Is it the case? Yeah, it should be between alpha to beta, right? So how do we solve it? Well, sometimes we take boundary conditions, sometimes we don't. Okay, so don't worry about it, and in most of the cases you won't take the boundary conditions as your function, so don't worry about it. And now let's see. Well, it will be more better to say that it goes from alpha to beta in open interval, right? Because you won't include it, right? I will change it over here also. It goes from a to b, right? Okay, I hope you understand this, because you won't include a and b obviously, right? That's why. So what's the case over here? Which means it will be, you can take c square as common, you get 13c 10 c to the power 10 plus 21 is equal to 0, which means c is equal to 0 or some complex number, which means it is out of the domain, which implies for two or more roots there exists no c for which f dash c will be equal to 0, right? Which means here Rolle's theorem fails, which means there is only, it is a contradiction, right? So it is a contradiction, which means that we need that there must be either 0 real roots, 0 or 1 real root, right? Okay, so how do we check it now? Okay, so just substitute f at 0, you get what you get? The function of x to the power 13 plus 7x cube minus 13, right? This was the function. You substitute x as 0, you end up getting negative 13. And f at 1, you get 1 plus 7 minus, wait, let me check the function first of all. Sorry, it was this. It was not negative 13, it was minus 5. You get minus 5 right over here, right? Minus 5, it is 3, right? It is negative 5, which means the function is somewhat negative over here and it is positive somewhat over here at some point, which means this is your real root. At some point we are not interested in its value, but we are interested that there exists, which implies there exists only one real root. ठीक है? ओके, सो यहाँ तक तो ये बात हो गई रोल्स थ्योरम की, ठीक है? अगर आप लोग चाहें तो एक और क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. लेट्स टेक अ कंडीशन दैट maybe the Rolle's theorem applies or not. Let's see that if it is applicable or not. For negative 2 to 1, right? So you get over here
it is x square and it is 3x minus 1 and it will be equal to 1. It won't be equal to, right? It will be like this. Okay, basically this is the case. So how would you solve it now? Let's change it to this quantity, right? Okay, so you can check for continuity. You get limit as x towards 1 minus or negative towards that, you get x square, that is it is 1, and limit as x tends towards positive minus 1, you get 1. So it is continuous in this range, okay, in this domain. But for differentiability, you have to check using LHD equal to RHD. So limit as h tends towards 0 negative of f of x minus h minus f at what I am writing, f at x upon negative h, right? This is the case. Okay, so you substitute it over here and you end up getting what? You end up getting that here you can substitute in place of x, you can substitute 1, right? Is it correct? Does it make any sense? Yeah, it should. So you will end up getting 1 minus h whole square minus 1 square upon negative h. And if you solve it, you get this quantity upon negative h and you get 2, right? Okay, something interesting. A limit as h tends towards positive 0 positive of f at 1 plus h minus f at 1 upon positive h, you get 3 of 1 plus h minus 3 of, I think I should write it in the next line because it will become a lot mess over here. So you get 3 times 1 plus h minus 2 minus 3 into 1 minus 2 upon h. What you get is that after this you get 3h by h and it is equal to 3, right? I'm not putting the limit sign because you all know that already. So I'm just focusing on the concept more than anything else. Okay, does 2 is equal to 3 make any sense? No, it does not, obviously. ठीक है, कोई नहीं बोलना, ठीक है. So इसका मतलब फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 1 पे क्या डिफरेंशिएबल है? नहीं है. तो इसका जब फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तब हम लोग उसमें वहां पर रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, विच इम्प्लाइज वी कांट अप्लाई रोल्स थ्योरम, right? Okay. So now let's come to a question, I mean theta h form, how it goes, and let's see. Suppose you draw a function maybe from a to b and it is not related to exactly to the Rolle's theorem but something else, right? But we will prove it using Rolle's theorem and make a generalization of it in later series using Taylor and Maclaurin series, right? But before this we have to just stick to our agenda of today, right? So suppose this is the function somewhat like this, okay, right? It is correct. Okay, suppose अच्छा एक चीज है, आप लोग इससे रोज थ्योरम से कनेक्ट ही ना करिए, ठीक है? अज्यूम करिए एक फंक्शन है जहां पर एफ ए एंड एफ बी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है? मान लीजिए इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी इक्वल हो सकते हैं, बट एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है इन दोनों के बीच में जहां पर जो डेरिवेटिव है वो 0 बनेगा, ठीक है? मीन्स यहाँ tan थीटा 0 बन रहा है, मतलब स्लोप 0 बन रहा है, बेसिक सी बात है, ठीक है? अच्छा, तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि h को हम लोग कह देते हैं b माइनस ए, राइट? ये हम लोग कह देते हैं, ठीक है? तो इसी को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका होता है. ये तो h हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक थीटा वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे एंड थीटा क्या होगा, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा. एंड ऐसे क्यों करेगा मैं बता रहा हूं. तो
सी को अगर मुझे अब डिफाइन करना है तो मैं कैसे उसे डिफाइन करूंगा? ए सॉरी सी को, नॉट थीटा, थीटा तो ऑलरेडी डिफाइंड है। सी इज इक्वल टू ए, मतलब हम लोग यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आ रहे हैं। लेट मी चेंज द इंक कलर। हम लोग यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पर आ रहे हैं ए तक, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, प्लस एच। अच्छा, एच ऐड करेंगे बी माइनस से, तो हम लोग तो यहाँ बी पे पहुंचेंगे। तो इसी को हम लोग मैनिपुलेट करने के लिए थीटा यहाँ लिख देंगे। अब क्योंकि थीटा 0 से 1 के बीच में है, तो हम लोग इसी रेंज, इसी डोमेन के बीच में स्टक रहेंगे, राइट। मतलब ए से के बी, मतलब जो सी है हमेशा ए से बी के बीच में ही लाई करेगा, राइट। ये फायदा होता है थीटा एच फॉर्म का, राइट। सो बेसिकली ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है एक तरीके की, एक किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक इजी वे है, राइट। नॉट दैट इसमें कोई बड़ी बात है, हम लोग इसमें कुछ कर दिया, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज वेरी सिंपल थिंग, राइट। अच्छा, तो अगर अब मुझे इस चीज को रोल्स थ्योरम से लिंक करना है, थीटा एच को एंड इससे रोल्स थ्योरम से, तो वो मैं कैसे करूंगा? नहीं करना है अभी, ठीक है। वी विल सी टू इट। बट उस वाले पॉइंट पे ये जो एंगल है क्या है, जीरो है, मतलब स्लोप जीरो है, तो इसका मतलब फंक्शन, मतलब एफ डैश सी जीरो के बराबर होगा, होना चाहिए, करेक्ट बात है ना? अरे होगा, दैट्स वाई। तो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच मस्ट बी इक्वल टू जीरो, राइट। बस इसी को रिप्रेजेंट करने का ये दूसरा तरीका है, ठीक है। एंड इसी को अगर हम लोग रोल्स थ्योरम से लिंक करना है तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं। बात वही है, रोल्स थ्योरम में तो एफ डैश सी को एट लास्ट आप जीरो कहते हैं, तो वहां पर भी आप लोग सी को ए प्लस थीटा एच कर देंगे। तो ये हम लोगों ने रोल्स थ्योरम के लिए लिखा है, एंड ये एक जनरल वे के लिए हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है, ऐसे। बेसिकली रोल्स थ्योरम हम लोग यहाँ से प्रूव भी कर सकते हैं, राइट। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। तो बेसिकली इन रिकैप अगर मैं कहूँ, आज हमने रोल्स थ्योरम के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया, होता क्या है, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए, एंड थीटा एच फॉर्म देखा कि होती क्या है, ठीक है। एंड थीटा एच फॉर्म को हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डीपली समझेंगे यूजिंग लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, राइट। उसमें हम लोग के थोड़े अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो थोड़ा सा उसे मैं अलग ही रखूंगा, जिससे कि आप लोगों को मज़ा आता रहे एंड आप लोगों को भी अच्छा फील हो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।